गुड मॉर्निंग क्लास एर्थ। लास्ट वीडियो में हमने सेकंड लेसन द मेकिंग ऑफ द मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा था। तो आज हम सेकंड लेसन का ही रिमेनिंग पोर्शन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ऑन पेज नंबर 6 फ्रॉम वेन रामानंद's फादर। When Ramanand's father came to know what had happened in the class, he sent for the teacher. फिर जब रामानंद के पापा को यह पता चला कि क्लास में क्या हुआ है तो उन्होंने टीचर को बुलाया। He told the teacher what he had done would only breed communalism. It means उन्होंने टीचर से कहा कि आप सिर्फ ब्रीड मीन्स जाति और कम्युनलिज्म मीन्स सांप्रदायिक, तो आप जाति धर्म के नाम पर ये क्या कर रही हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता ही है कि पहले ब्रीड कम्युनलिज्म मीन्स जाति धर्म को लेकर कितना भेदभाव चलता था। तो यह इंसिडेंट भी अब्दुल कलाम की लाइफ का एक हिस्सा था। आगे, देयर वॉज अनदर इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ हिज स्कूल लाइफ। तो इसी तरह उनकी स्कूल लाइफ के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स थे। हिज टीचर वॉज वन मिस्टर शिवासु ब्रह्मण्य अय्यर। ही वॉज अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन। उनके एक टीचर मिस्टर शिवासु ब्रह्मण्य अय्यर थे एंड ही वॉज अ ब्रॉड माइंडेड मतलब वो बहुत ही खुले विचारों वाले थे। वन डे ही इन्वाइटेड अब्दुल कलाम टू हैव लंच विथ हिम। एक दिन उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने घर लंच के लिए इन्वाइट किया। बट हिज वाइफ एन ऑर्थोडॉक्स वुमन, लेकिन जो उनकी वाइफ थी बहुत ऑर्थोडॉक्स मीन्स पुराने विचारों वाली महिला थी। रिफ्यूज टू सर्व फूड टू अब्दुल कलाम, और उन्होंने अब्दुल कलाम को खाना सर्व करने से इनकार कर दिया। बट द टीचर हिमसेल्फ सर्व द फूड टू हिज फेवरेट स्टूडेंट विदाउट एनी हेजिटेशन। लेकिन उनके टीचर ने खुद अपने फेवरेट स्टूडेंट को बिना किसी हेजिटेशन के खाना सर्व किया। हिज वाइफ वॉच्ड द सीन, उनकी वाइफ यह सब देखी थी। द वेरी नेक्स्ट वीक शी सर्व्ड अब्दुल कलाम द लंच वेरी हैप्पीली। और अगले हफ्ते जब उनके टीचर ने घर पे अब्दुल कलाम को फिर से इनवाइट किया तब उनकी वाइफ ने खुशी खुशी उनको खाना सर्व किया। फ्रॉम द इंसिडेंट ही लर्न दैट परसिवरेंस मेक्स मिरेकल्स। परसिवरेंस मीन्स दृढ़ता। तो इस इंसिडेंट मीन्स किस्सा या हादसा, इस किस्से से उन्होंने यह सीखा कि अगर दृढ़ता पूर्वक कुछ भी करने की कोशिश की जाए तो ऐसे मिरेकल्स होना पॉसिबल है। अब्दुल जॉइंड अ बोर्डिंग हाई स्कूल एट रामानंदपुरम। फिर रामानंदपुरम में अब्दुल ने एक हाई बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया। हियर ही लर्न दैट डिजायर्स, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशंस आर द की टू सक्सेस इन लाइफ। यहाँ पर उन्होंने सीखा कि डिजायर्स मीन्स इच्छा, बिलीव्स मीन्स विश्वास एंड एक्सपेक्टेशंस मीन्स उम्मीद रखना लाइफ में सफलता की कुंजी है। कुंजी मीन्स चाबी। ही वॉज द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल अमंग द टीचर्स, और वह स्कूल में टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट्स थे। He always remembered the motto of his school, Swords High School, let not their winged days be spent in vain. When once gone, no gold can buy them back. उन्होंने अपने स्कूल में जो सीखा था, जो उनका मोटो था, वो उन्हें हमेशा याद रहता था कि जो स्कूल के जो डेज होते हैं, मतलब कि उस समय हमारे पास पंख होते तो हम उनमें जैसे चाहे उड़ान भर सकते हैं। अगर एक बार यह दिन चला गया तो वह हम किसी भी कीमत पर, मतलब किसी भी गोल्ड से या किसी भी पैसे से नहीं खरीद सकते। He not only remembered these words but also acted accordingly to become an animate person. It means उन्होंने यह बात सिर्फ याद ही नहीं रखी बल्कि इस बात पे उन्होंने वर्क भी किया और उन्हें आगे जो बनना था उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। He was always fascinated by the mysteries of the sky. So he decided to go in for aeronautics branch. वह हमेशा ही स्काई की मिस्ट्री मतलब आसमान से रिलेटेड जो रहस्य होते थे उन्हें जानने में बहुत ही उत्सुक होते थे। So he decided to go in for aeronautics branch. तो इसलिए उन्होंने एरोनॉटिक्स ब्रांच में जाने का डिसाइड किया। When he got admission in the Madras Institute of Technology (MIT), his father was not in a position to pay the
ह्यूज अमाउंट एज अ फी। जब उन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मीन्स MIT में एडमिशन भी मिल गया, लेकिन तब उनके पिताजी इतने कैपेबल नहीं थे कि वे उनकी फीस भर सकें। इन द ग्रीम सिचुएशन हिज सिस्टर केम फॉरवर्ड एज एन एंजल। तब इस सिचुएशन में उनकी सिस्टर एंजल बन के सामने आई। शी डिसाइडेड टू मॉर्टगेज हर ऑर्नामेंट्स टू रेज द रिक्वायर्ड फी। और उन्होंने यह डिसाइड किया कि वह अपने ऑर्नामेंट्स मीन्स गहने गिरवी रखकर उनकी फीस पे करेंगी। इट वॉज बाय हर सिंपेथी एंड कंपेशन दैट ही ज्वाइन MIT। उनकी इस सहानुभूति और सहायता की मदद से अब्दुल कलाम MIT ज्वाइन कर पाए। कलाम वॉव्ड देन टू रिडीम द ऑर्नामेंट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। द मोमेंट ही स्टार्टेड अर्निंग ही ऑनर्ड इज कमिटमेंट। तब उन्होंने खुद से यह वादा किया कि जब वे कमाने लग जाएंगे तो वे सबसे पहले अपनी सिस्टर के ऑर्नामेंट्स छुड़वाएंगे। एट एवरी स्टेप्स ऑफ हिज करियर सक्सेस फॉलोड हिम क्लोजली एज अ शेडो। उनकी हर कामयाबी ने उन्हें मतलब एक शेडो की तरह, एक छाया की तरह उन्हें फॉलो किया। पद्म भूषण एंड देन पद्म विभूषण वर कन्फर्ड अपॉन हिम। सबसे पहले उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा गया। इट वॉज द फिटेस्ट गेस्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बेस्टो भारत रत्न ऑन हिम इन 1997। 1997 में उन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। When he got this award, he told the media that he still remembers Ramanand crying in the class when I changed to the rear row। जब उन्हें यह अवार्ड मिला तब उन्होंने मीडिया से यह शेयर किया कि उन्हें आज भी याद है जब क्लास में उन्हें पीछे की रो में बिठा दिया गया था, तब रामानंद उनका फ्रेंड किस तरह से रोया था। On 25th July 2002, when he was sworn in as the President of India, the school celebrated as day as a festival। जब 25 जुलाई 2002 में उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया, तब स्कूल में यह दिन एक फेस्टिवल के रूप में मनाया गया। स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। मीन्स टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ बांटी गई। ड्यूरिंग द असेंबली द टीचर्स शॉवर्ड प्रेस ऑन हिम एंड एक्सहॉर्टेड द स्टूडेंट्स टू एम्यूलेट हिज एग्जाम्पल। असेंबली में टीचर्स ने उनकी बहुत तारीफें की और स्टूडेंट्स के सामने उन्हें अब्दुल कलाम का एक एग्जाम्पल सेट किया कि किस तरह अपनी लाइफ में इतनी सारी डिफ़िकल्टीज को फेस करने के बाद भी वह इंडिया के एक फेमस एंड रिस्पेक्टेड पर्सन बने। सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस लेसन के वर्ड मीनिंग सेंड करूंगी, तो आप अपनी कॉपी में अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना। क्लियर? हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स।